सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और अभी हमारे साथ आज डिबेट के लिए जो हमारे गेस्ट हैं वो डॉक्टर जेके गौतम साहब, सोशल एक्टिविस्ट, बहुजनों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही समाज के ऊपर काफ़ी अध्ययन करने के बाद अपनी बातों को हमारे चैनल पर रखने के लिए आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर जी। डॉक्टर साहब, एक ये पंजाब से जुड़ी खबर है, पंजाब सरकार से जुड़ी खबर। आज मैंने सुबह पेपर पढ़ा, कल पंजाब की सरकार ने, पंजाब वहाँ जो आप पार्टी का जो बहुमत है वहाँ पर, उन्होंने एक बिल पेश किया। कल किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते और नहीं तो आपको आजीवन कारावास और कई जो भी उसमें दंडात्मक एक अलग से बिल पेश किया और वो बिल पास भी हो गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हम मनुस्मृति के खिलाफ बोल रहे हैं या किसी धर्म के ग्रंथ में वो मानवता के खिलाफ कुछ लिखी हुई चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं खाली कि आप गुरु नानक ग्रंथ के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो तो सभी धर्मों की बात की है ना उन्होंने। तो फिर तो आप पंजाब का कोई आदमी, वहाँ के स्टेट का कोई आदमी, और मनुस्मृति के अंदर कोई चीज़ गलत लिखी गई या रामायण में कोई चीज़ गलत लिखी गई या ग्रंथ में कोई चीज़ गलत लिखी गई है जो मानवता के खिलाफ है या मानवता को शर्मसार करती हो, या वो चाहे तथा बुद्धा एंड धम्मा हो या जैनियों का कोई ग्रंथ हो, सिखों का ग्रंथ हो, हिंदुओं का ग्रंथ हो, मुस्लिमों का कुरान, फिर आप कुरान के खिलाफ कैसे बोलते हैं? कितनी बार बोलते हैं लोग कुरान के खिलाफ, कुरान में महिलाओं को ये उनके घूंघट का प्रावधान है या हलाला का प्रावधान था, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर तो लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो सही है नहीं है, उस पर आप एनालिसिस पंजाब का आदमी नहीं कर पाएगा, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, मुझे ये कल बिल पेश किया है वो नहीं, वो चक्कर क्या है जी। पहले हमें एक डाउट होता था, देखिए जब ये शुरू में ये केजरीवाल जी आए दिल्ली के अंदर जी, तो एक झूठ का बहुत बड़ा एक वो आडंबर फैला के नहीं जी, वो ईमानदारी का ढोल पीट के और बाबा साहब और ये शहीद भगत सिंह को लेके बहुत बड़ा वो किया। ये तो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के खिलाफ है बिल पूरा, ये लेके आए। लेकिन अब जब ये विधानसभा में बिल पास हुआ ना सोमवार को, कल जो पास किया है, तो मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस भगवंत मान का दिमाग ये हो ही नहीं सकता। हाँ, कि ना उसमें इतनी पावर है, सुप्रीमो का दिमाग, ये उसके सुप्रीमो का दिमाग है, ये उस केजरीवाल का दिमाग है जो आरएसएस का मेंबर है, नहीं जो चड्डीधारी रहा है, जो सदियों से चड्डीधारी रहा, वो कह भी चुका है कि मेरे फादर, मेरी मम्मी और मैं, पूरा परिवार आरएसएस के कार्यकर्ता थे। और उसने कल दिखा दिया कि हम जो है, जो भी धर्म पे अटैक करेगा, जो भी मनुस्मृति पे अटैक करेगा, रामचरितमानस पे अटैक करेगा, गीता पे अटैक करेगा, हम उसके खिलाफ, कोई भी धर्म हो, कोई भी नहीं, उसको डर केवल अम्बेडकरवादियों से। किस पे अटैक हो रहा है? अटैक तो अम्बेडकरवादी करते हैं, दूसरा तो कोई करता नहीं। अम्बेडकरवादी क्यों करता है? क्या जोड़ते हैं? बौद्धिक है वो, तफसील है। देखिए क्या, केजरीवाल जी का ग्रुप समाज वो शोषण करने वाला समाज रहा है। उन्होंने शोषण किया दलितों पे, SC STओ पे। भगवत मान का जो समाज है वो शोषण करने वाला समाज है, उसने समाज पे शोषण किया SC ST OBC दलितों पे, ठीक है, क्योंकि वो आता है जाट समुदाय से वहां से, ठीक है। और जब शोषण करने वाला को ये पता है कि हमेशा जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, पेरियार के मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फूले के मानने वाले लोग हैं, जो कबीर के मानने वाले लोग हैं, रविदास के मानने वाले लोग हैं, जो तुम्हारे उधम सिंह के मानने वाले लोग हैं, जो भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं, वो इन पे अटैक हमेशा से करते रहेंगे, करते आए हैं। फिर भगत सिंह आइकॉन कहाँ से हो गए? भगत सिंह तो नास्तिक है। मैं ये अभी क्या है ना, ये तो भगत सिंह को आइकॉन बताता है बाबा साहब को, और दोनों उनके खिलाफ है। ये तो सब आइकॉन ये कभी भी नहीं थे, ये फोटो की राजनीति की। भगत सिंह के आइडियोलॉजी से आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं। बाबा साहब की आइडियोलॉजी से इस केजरीवाल को, इसकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, केवल वोट बैंक है। अब इससे तो साबित हो गया, 4 साल पहले मोहन भागवत जी ने बड़े जिम्मेदारी के साथ कहा कि ये जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, इनमें गलत लिखा हुआ है, इनमें गलत केवल पंडितों ने लिखा, इनकी समीक्षा होनी चाहिए। माना है उसने, माना तो क्या भगवंत मान ये भूल गया? नहीं, क्या उसको मालूम नहीं चला? भगवंत मान ने RSS का वो नहीं पढ़ा जी? नहीं, RSS का नहीं पढ़ा। क्या सिख धर्म में जो SC ST सिख हैं,
पंजाब के अंदर क्या उनमें रोटी बेटी का रिश्ता है? जो जाट सिख है, जो जाट सिख हैं वहां पे, क्या वो अपने घर पे उनको खाना खिलाते हैं? क्या साथ में बिठा के खिलाते हैं? शोषण कुछ लोग बाहर चले गए तो थोड़ा सा स्थिति, जो रविदासी हैं, जो रविदासिया हैं, वो कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, जापान चले गए, चाइना चले गए, इंग्लैंड चले गए। उन्होंने वहां जाके व्यवसाय किया है, वो मजबूत बने हैं रविदासिया। क्यों बने? कि उनके गुरुद्वारे अलग हैं। आप जाइए पंजाब के अंदर, मुझे एक गुरुद्वारा दिखा दो, अलग अलग गुरुद्वारे हैं, अलग अलग है, अलग अलग गुरुद्वारे हैं। तो वो जो मानसिक, जो मान ने बोला है, वो आरएसएस के लिए, आरएसएस की ये उस पर काम कर रहे हैं, पिच आरएसएस की है। केजरीवाल एक्सपोज हुआ है, आरएसएस के उसमें है। अरे आज तक तो बिल आया नहीं ऐसा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी ग्रंथ से नहीं चलता है, संविधान से चलता है। मान साहब कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारा 5 साल वाला वो नहीं है कि 5 साल के लिए आए, कॉमेडी करी, नाच गाने से तुम सीएम बन गए, नहीं, धोखे से वोट लेके। संविधान से देश चलता है ये, और संविधान की ताकत से तुम वहां पे सीएम बने हो, नहीं। और तुम संविधान को साइड में रखे वहां एक बिल लेके आते हो, वो भी ऐसा बिल। कौन से धर्म की बात कर रहे हो तुम? किस धर्म में आदमी को छूने का अधिकार नहीं है? बताओ। नहीं, एक हिंदू धर्म में जिस तरीके से SC ST को एक पॉपुलेशन को, भारत की को गुलाम बना रखा, जानवर बना रखा, यानी उसके पहरेदार हो तुम लोग, तुम्हारी पूरी पार्टी। जी आम आदमी पार्टी जो पूरी, जो केजरीवाल पूरा टोटली जो बिल है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये टोटली बिल जो अगेंस्ट ऑफ द बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान के खिलाफ है, अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट ऑफ द शहीद भगत सिंह आइडियोलॉजी। शहीद भगत सिंह की पढ़ना, वो तो शहीद भगत सिंह तो जाट थे, वो तो सरदार, वो तो ग्रंथ को छोड़ो, वो तो भगवान को मानने को तैयार नहीं थे भगत सिंह। तो उन्होंने तो लिखी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। नहीं, आप जाइए, आप फर्जी उसका फोटो लगाते हो, यानी आप पूरी आरएसएस की उस पर खेल रहे हो। नहीं, वो आरएसएस की, आप बीजेपी से मिले हो, आरएसएस से मिले हो, और एक्सपोज हुए हो। ये बार एक्सपोज होते, अरे तो खुला एक्सपोज हो गए। पंजाब में जिस तरीके बिल लेके आए ना, पूरे टोटल आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एक्सपोज हुआ है कि ये आरएसएस के ही लिए ही काम कर रहा है, ये दूसरी पार्टियों को खत्म करने के लिए। क्योंकि अभी बिल पंजाब में आ गया, अभी बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी हरियाणा में लेके आएगी, वो कहेगी जी वहां तो सरदार लेके आया था, सिख लेके आया था, हिंदू धर्म के ग्रंथों को जिनमें गलत लिखा गया, उसके लिए क्यों नहीं ला सकते? क्यों नहीं लेके आएंगे? वो लेके आएंगे। मतलब धर्म की राजनीति छोड़ेंगे नहीं, धर्म की राजनीति। और सुनिए मान साहब, ये आखिरी है आपका और केजरीवाल का भी। नहीं, या तो सुधर जाइए, नहीं तो जिसने वोट दिया है ना, ये जो माइनॉरिटी है, जिस माइनॉरिटी का भलाला के नाम पे, तलाक के नाम पे, नहीं तेने कितने आपने उसका वो कर दिया, नहीं कितना कि 3 बीवी नहीं रखेगा, 2 बीवी नहीं रखेगा। आप एक बिल लेके आ रहे हो, उस कोड कौन से सिविल कोड बना रहे हो उन्हें आप, नहीं तो आप किसके लिए बना रहे हो भाई? नहीं, किसके लिए बनवा रहे हो? यानी आप साइलेंस समर्थन आपने दिया जब मुस्लिमों के खिलाफ यहाँ पे हुआ है बीजेपी के रास्ते, इससे पहले और उनका वोट लेते रहे। और दिल्ली में भी आपने वही किया, हर जगह वही किया। नहीं, आज भी जेलों में बंद है, दंगों में कितने मुस्लिम आपने। इस बिल को अगर तुमको देश की परवाह तो ये लाते हैं, संविधान के खिलाफ जो बोलेगा उसको हम आजीवन संविधान के खिलाफ बोलेगा। मतलब संविधान का काम, देखिए क्या इलेक्शन जाता संविधान के नाम पे, वोट लेता संविधान के नाम पे, नहीं शपथ खाता संविधान की, और संविधान में अधिकार दिया तुझे सीएम बनने का, और तू बिल लेके आता धर्मों का। नहीं, यानी उसी पिच पे खेल रहा है जिस पिच पे वो शंकराचार्य जैसे, नहीं जो हमें रोज जो तो संविधान के खिलाफ जहर उगलते हैं। जो इसका मतलब जो मनुस्मृति में जो उसके मुंह पे जो छिड़का गया पेशाब यादव के ऊपर जो हुआ, वो तो ये उसे तो राइट बात, ये तो समर्थन कर रही है पार्टी। नहीं, अब तो केजरीवाल को, यानी केजरीवाल के बगैर बिल पास हो ही नहीं सकता। जब सुप्रीमो है, उसकी औकात नहीं है, क्यों बनाने वाला ये है उसको। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इसकी। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे इसको, हमारे लोग साथ नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। नहीं, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे ये झाड़ू वाड़ू से नहीं चलेगा। ये जो मतलब मनुवादी झाड़ू जो हाथ में लेके घूम रहे हो, नहीं, वो तो उन्होंने इसलिए लिया ना कि एक बड़ी कम्युनिटी झाड़ू का काम करती है, तो वो इसलिए चुनाव चिन्ह मांगा गया है, बाकायदा बड़े दिमाग लगा कर। गुलामी वाला चुनाव चिन्ह ना, जो झाड़ू को सम्मान की तो निशानी है नहीं, तो स्वाभिमान की तो निशानी है नहीं। वाल्मीकि समाज को मूर्ख बना समझ के, नहीं कि झाड़ू दे दो, नहीं है, इनसे झाड़ू मरवाओ और झाड़ू का काम करो, खुद मलाई खुद खाएंगे। तो ये जो है ये एक्सपोज हो गए हैं, और अब तो क्लियर एक्सपोज हो गए हैं कि आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं ये लोग। पूरी केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल और मान सिंह जो भी, ये सब आरएसएस की लॉबी है और आरएसएस के लिए काम कर रही है, क्योंकि संविधान से तो इनको कोई मतलब नहीं। अगर ये संविधान बिल ला रहे हैं,
आर्टिकल को कोई इनका लेना देना नहीं है। आर्टिकल 15, 17, 21 सब खत्म कर दिए, आर्टिकल 26 ही खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं तो फिर धर्मों के ग्रंथों से ही देश चला लो हाँ ना। चला लो, उससे ही चला लो, उससे चला लो। देखो उससे कैसी चला मार लो। पूरे देश में नाम गृह युद्ध ना हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ आपको इस बात की। क्योंकि हर धर्म के जो ग्रंथ हैं वो अपने धर्म को एस्टेब्लिश करते हैं किसी भी कंडीशन में, चाहे उसके लिए मारकाट हो, चाहे उसके लिए जातिवादी उत्पीड़न हो, चाहे एक धर्म का दूसरे धर्म को मारे। धर्म ही सबसे बड़ी जड़ है देश में अलगाववाद को पैदा जब करने की। धर्म का शासन था, मुगल भी आए, वो उन्होंने भी गुलाम बनाया, खिलजी वंश आया, उन्होंने बनाया, नहीं तुम्हारा दूसरा अंग्रेज आए, उन्होंने गुलाम बनाया। 700-800 साल तक धर्म का ही शासन था। नहीं, ये तो संविधान का शासन जब से हुआ है। गुलाम कैसे होते चले। और संविधान के शासन की वजह से आज किसी की औकात नहीं है हमारे देश पे कोई अटैक करे। अटैक करने पर भी 70 बार सोचता है वो कि हम भारत पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आज ताकतवर क्या, क्योंकि संविधान का शासन है, धर्म का शासन नहीं है। तो डॉक्टर साहब, हम खास तौर से अपने चैनल के माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहेंगे अपने बहुजन समाज से कि ये जो साहब काशीराम जी कहते थे ना, एक सांपनाथ नागनाथ, ये तीसरा एक जहरीला नागनाथ बिच्छूनाथ है। ये हम इसको बिच्छू का नाम दे रहे हैं। ये बिच्छूनाथ है। इससे बच के रहने की बहुत जरूरत है। और ये जो तो बहुत जहरीला बिच्छू है, जिससे तो ये डंक बड़ा हैवी है इसका। ये जो डंक इसने पंजाब में मारा है ना, ये बहुत बड़ा हैवी है। और हम इसके खिलाफ शांत नहीं बैठेगा। ये जो बहुजन समाज है ना, SC ST OBC समाज है, ये शांत नहीं बैठेगा। ये रोड पे आएगा, इसकी ईंट से ईंट बजाएगा केजरीवाल की। और हम ये अपील भी करना चाहते हैं कि इससे सावधान रहें। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम और भगत सिंह जी के नाम को इस्तेमाल करके बिल्कुल एक्सपोज हुआ है। ये तो दो स्टेट के अंदर सत्याग्रही 10 साल दिल्ली में राज किया, पंजाब में राज किया, और कुछ जगह अकाउंट भी खुल रहे हैं और जगह भी जा रहे हैं। ये तो खुला है। तो बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। इनको हमारा समाज आगे कहीं भी वोट ना करने का काम करे, इनकी ताकत को ना बढ़ाए, नहीं तो और बड़े बड़े नुकसान हमारे समाज को ये लोग, इस तरह के लोग कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी में रह करके, इंटरनल उनका जो टारगेट है वो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाना है साथियों। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सुन रहे थे डॉक्टर JK गौतम साहब को। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे जो फेसबुक पेज है बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से, और इंस्टाग्राम पेज है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें, ताकि हमें और एक अच्छी ताकत मिले और हम ऐसे मुद्दों को आप तक पहुंचा सकें, आपको जागरूक कर सकें। और एट्रोसिटी पर हम बहुत अच्छा काम करते हैं। किसी के साथ कोई एट्रोसिटी हो तो हमें डायरेक्ट कॉल करें, हम उस पर पूरी कोशिश करते हैं कि उस आवाज़ को उठाएं और उस पर न्याय दिलाने के लिए भी काम करें। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।